अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दैख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करें उसे जल्द ही त्याग दो, फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसान। निंदा से घबरा कर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हम उससे कोई नहीं छीन सकते, परंतु यदि हमारा ईश्वर सच्चा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल समय उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो मेरी राजकुमारी का दर्शन हमें करवाता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अपमान कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करना ये तो उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देना, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। यदि आप जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको उद्यमशीलता का प्रयास करने में कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता,
बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत लगाता है वो बहुत बड़ा होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन पास हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंतकाल में मेरा स्मरण करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर विनाश और विनाश हो गया, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर लिया, तब आपने मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आना। तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा का लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति मिलती है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार करता और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं रहेगा। स्वार्थ से स्टार्टअप बनाने की भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बने हैं, और प्रेम से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते।